है लखनऊ से। सचिवालय में निजी सचिव ने खुद को गोली मार ली है। निजी सचिव ने आत्महत्या का प्रयास किया है। रजनीश दुबे जो कि निजी सचिव हैं, रजनीश दुबे के निजी सचिव है विशंबर दयाल, जिन्होंने खुद को गोली मारी। हालत नाजुक बताई जा रही है। केजीएमयू में भर्ती कराया गया है विशंबर दयाल को, जिन्होंने खुद को सिर में गोली मार ली। बापू भवन में 8वें तल पर नगर विकास में अचानक से गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद इस 8वें तल पर लोग पहुंचे और पाया गया कि विशंबर दयाल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है, जिन्हें केजीएमयू में आनंद फानंद में भर्ती कराना पड़ा है। वजह क्या है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन सचिवालय में निजी सचिव ने जिस तरीके से खुद को गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया है, उससे सवाल खड़े हो रहे हैं। बापू भवन में 8वें तल पर नगर विकास में गोली चला दी है और विशंबर दयाल जिन्होंने खुद पर गोली चलाई है, अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर विशंबर दयाल ने क्यों खुद पर गोली चलाई। सचिवालय में एक निजी सचिव के पद पर तैनात विशंबर दयाल जिन्होंने गोली चला ली है। लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सचिवालय में एक निजी सचिव ने खुद पर गोली चला ली है, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? देखिए अंजलि, प्रशासनिक भवन है बापू भवन, जिसके 8वें तल पर जो नगर विकास के प्रमुख सचिव हैं, उनके निजी सचिव है विशंबर दयाल, जिन्होंने आज छुट्टी अपने ही दफ्तर में अपने कनपटी पर गोली मारकर आत्मदाह करने की कोशिश की। लगातार अभी फिलहाल किसी प्रकार की पुष्टि नहीं है। गोली की आवाज सुनने के बाद जो अगल बगल में जो कर्मचारी उपस्थित थे, उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और जब दरवाजा नहीं तोड़ा, दरवाजा तोड़कर जब देखा तो उन्होंने अपने पिस्टल से अपने आप को गोली मारी थी। और ये बताया जा रहा है कि लाइसेंसी पिस्टल है, लेकिन सवाल ये है कि प्रशासनिक भवन में असला ले जाना कितना आसान हो गया है और कितनी आसानी से असला अंदर चला गया और अपने आप को निजी सचिव ने गोली मार ली। हालांकि उनको आवाज सुनने के बाद गोली जब गिर पड़े तो उनको अस्पताल में ले जाया गया, लखनऊ के सिविल अस्पताल में, फिर राम मनोहर लोहिया में, अब केजीएमयू में उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। वहाँ उपचार उनका चल रहा है, हालात नाजुक है और हर स्तर से पुलिस जाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में जितेंद्र, क्या रजनीश दुबे से पूछा गया है, सवाल किए गए हैं उनसे, क्या कुछ पता चल पा रहा है आखिर? देखिए अंजलि, आज जो है छुट्टी थी क्योंकि जन्माष्टमी का त्योहार है, इसलिए छुट्टी थी, लेकिन निजी सचिव आज क्यों आए थे ये अभी फिलहाल नहीं पता चल रहा है और कहीं ना कहीं किस काम से आए थे, और उसी के कारण जब उन्होंने गोली मारी, अभी तक फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई कि क्यों गोली मारी है, लेकिन कहीं ना कहीं काम का प्रेशर और तमाम जो अधिकारियों पर दबाव होता है वो एक साफ दिखाई दे रहा है। क्या वजह है अभी वजह साफ नहीं है। अब इसके बाद पुलिस पे जांच के बाद पता चलेगा कि आखिरकार वजह क्या थी, तो विशंबर दयाल ने अपने आप को गोली मारी। बिल्कुल, वजह क्या है और जांच पड़ताल किस तरीके से हो रही है, और जैसा कि केजीएमयू में भर्ती कराया गया है विशंबर दयाल को, तो फिलहाल वहां से क्या जानकारी मिल पा रही है उनके स्वास्थ्य को लेकर? देखिए, हालत नाजुक बनी हुई है और इसमें ये अपने आप में एक बड़ी सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। जहाँ प्रशासन के आला अधिकारी बैठते हैं वहाँ अर्धा चले जाना और कहीं ना कहीं छुट्टी के दिन आखिर निजी सचिव क्यों दफ्तर पहुंचे थे और वजह क्या है, ये अभी कई सवाल है। इस पर कहीं ना कहीं अभी सवालिया निशान बाकी है और जहाँ आसानी से पत्रकार को प्रवेश होता है, जो लोग साथ में काम करते थे, जितने भी दफ्तर में लोग थे, क्या उनसे कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए अंजलि, किसी से भी बात करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी ने रोक दिया। वहाँ पर मौजूद पुलिस से किसी से बात नहीं करने दी जा रही थी पत्रकारों को, और वहाँ पर साफ तौर पे वजह क्या है अभी वजह नहीं पता चली है। वहाँ पर जो और भी कर्मचारी मौजूद थे, बस उनका इतना ही कहना है कि अचानक गोली की आवाज आई और जिसके बाद आनंद फानंद में जब भाग कर आए तो देखा कि विशंबर दयाल अपने आप को गोली मारकर कुर्सी पे नीचे गिरे हुए थे और उसको आनंद फानंद अस्पताल में भर्ती किया जाए। बिल्कुल, गार्ड का क्या कहना है, क्योंकि भाव भंगिमा क्या कह रही थी आखिर विशंबर दयाल की जब वो एंटर कर रहे थे सचिवालय में और छुट्टी का दिन था, ऐसे में अचानक से उनका आना दफ्तर में, क्या कुछ पता चल पा रहा है फिलहाल जितेंद्र? देखिए, प्रशासनिक कार्यालय है अंजलि, और इस कार्यालय में चाहे सचिवालय हो चाहे बापू भवन है, उसमें किसी भी असलाधारी कोई भी व्यक्ति हो चाहे पुलिसकर्मी हो, उनको जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि आईएएस लेवल के अधिकारी सब बैठते हैं। आखिरकार कैसे आसानी से असला अंदर पहुंच गया, और निजी सचिव का ये अपना लाइसेंसी पिस्टल बताई जा रही है।
अभी इसमें कहीं ना कहीं पुलिस नहीं बता पा रही है कि लाइसेंसी है कि वो गैर लाइसेंसी था। अभी इस पर सवालिया निशान है। कई सवाल बाकी है। रजनीश दुबे से भी, जो कि अपर मुख्य सचिव है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन फिलहाल मौके पर रजनीश दुबे नहीं थे और वो क्यों दफ्तर आए आज निजी सचिव, इस पर भी कहीं ना कहीं सवाल है। क्योंकि दो निजी सचिव होते हैं, एक निजी सचिव विशंबर दयाल, एक कुलदीप सिंह, दो निजी सचिव है। दो निजी सचिव पर आज विशंबर दयाल पहुंचे थे। आखिरकार क्या वजह थी कि केवल एक ही बिल्कुल जितेंद्र, आप अपनी नजर बनाकर रखिएगा पूरे मामले में, हम आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे।